आज की कुछ न्यूज़ और जो कल की कुछ न्यूज़ आई थी और उसके बाद में जो एचआरडी मिनिस्टर का जो इंटरव्यू था इंडियन एक्सप्रेस के साथ, उससे कुछ साइन मिले हैं कि आपका जो नीट एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो सकता है। ठीक है, उसके बारे में आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आई है कि व्हाट्सएप के ऊपर और जो ट्विटर के ऊपर कुछ एक एनटीए के द्वारा नोटिस है उसकी जो कॉपी है वो बहुत ज़्यादा शेयर हुई थी कि नीट का एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो चुका है और वो जो है अगस्त के अंदर होने की संभावना है, जिसे जो कि पीआईबी है उसने ऑफिशियली बोल दिया है, ट्वीट किया है कि ये जो है नोटिस वो फेक है। अब देखिए, जो यूनियन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल, उन्होंने जो है अपना इंटरव्यू दिया है, उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि द डिसीजन विल बी डिपेंड ऑन द प्रिवेलेंट सिचुएशन, वी केयर अबाउट आवर स्टूडेंट सेफ्टी फर्स्ट, दे आर आवर फ्यूचर, वी आर फोकसिंग ऑन देयर वेल बींग एमिड द पेंडेमिक। इसी के साथ उन्होंने ऐड किया है कि द सेफ्टी ऑफ आवर स्टूडेंट ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट एग्जाम वुड कम लेटर। अब देखिए, ये जो पोस्ट है वो 16 जून को पोस्ट की गई है और जो इंटरव्यू है वो हो सकता है कि 14 या 15 को लिया गया हो और आज जो है वो 17 जून है। इसका मतलब ये है कि जो इंटरव्यू है वो बहुत ही लेटेस्ट है। सो उनके इंटरव्यू से मालूम चलता है कि उनके लिए जो स्टूडेंट की जो सेफ्टी है वो फर्स्ट है और जो एग्ज़ाम है वो बाद में आएगा। तो जो कोई समझदार इंसान होगा तो वो जो नेक्स्ट स्टेप है उसको पहचान सकता है। और देखिए, जितनी भी बातें उन्होंने सेफ्टी के बारे में कही है ये उन्होंने पहले से नहीं कही है, ये जब उनके ऊपर जो प्रेशर बनाया गया है पेरेंट्स के द्वारा और स्टूडेंट्स की यूनियन द्वारा जो ट्वीट्स किए गए हैं, उसके पेटिशंस की गई हैं, उसके बाद में बना है। और देखिए, उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण अब जो राज्यों यानी जो स्टेट्स हैं उसकी जो सहमति जो है वो बोर्ड और प्रवेश परीक्षाएं जो कि एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगी। यानी जो राज्य हैं, स्टेट्स हैं, उनसे पूछा जाएगा कि आपकी सिचुएशन क्या है और आप क्या हम एग्ज़ाम करवा सकते हैं। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को जो है 25 जून तक का समय दिया है और उसके बाद में जो स्टेट से फीडबैक आएंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो है एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जब जितने भी फीडबैक होंगे उनकी अच्छे से एनालिसिस करेगी, उसके बाद में वो जुलाई के अंदर जितने भी बोर्ड परीक्षा है, जो आपका जेईई मेंस का एग्ज़ाम है और उसका जो नीट एग्ज़ाम है उसके ऊपर लास्ट डिसीजन लेगी। और उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये आई कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने सीबीएसई और एनटीए के साथ जो उनके ऑफिशियल्स हैं उनके साथ एक मीटिंग की है और सारा कुछ जो एनालिसिस है वो किया है और सब कुछ जो रिव्यू है उसका वो किया है कि भाई हमने पहले जो डेट्स हैं वो अनाउंस कर दी, लेकिन जो अभी की सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सो ओवरऑल गवर्नमेंट को भी समझ में आ चुका है कि जो 15 लाख से ज़्यादा बच्चों का एग्ज़ाम है वो अभी के सिचुएशन में नहीं कराया जा सकता है। ना सोच के देखिए कि अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो ये सारी मीटिंग्स जो है वो नहीं होती। और देखिए, ये सब कुछ देखने के बाद मुझे जो पहले जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था वहाँ की जो सिचुएशन है वो याद आती है। पर उस समय भी जो कुछ फेक न्यूज़ आई थी उसके बाद में उन्होंने गवर्नमेंट ने ऑफिशियल से मना किया था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होने वाला है। फिर धीरे धीरे से खबर आई थी और साइड साइड में मीटिंग होने लगी थी और मीटिंग होने के बाद में जब आपको जो है अनाउंस कर दिया गया था कि आपका एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन होने वाला है और वो भी शाम को तो अब न्यूज़ आई थी। सो ओवरऑल जो साइंस हैं जो गवर्नमेंट के अंदर से आ रहे हैं, जो कुछ ऑफिशियल न्यूज़ आ रही हैं, उनसे यही लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम जो है नीट 2020 वो पोस्टपोन हो सकता है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और देखिए, जो गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर सोच रही है, लेकिन जो स्टूडेंट्स और जो यूनियंस हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट के ऊपर। और लास्ट में यही बोलूँगा कि देखिए, पोस्टपोन जो है वो इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, एग्ज़ाम तो करवाना ही पड़ेगा। उसके बारे में जो गवर्नमेंट की जो टेक्निक्स हो सकती हैं, जो जितनी भी प्लानिंग हो सकती है, गवर्नमेंट को उसके ऊपर फोकस करना चाहिए और आई होप कि गवर्नमेंट उसके ऊपर फोकस कर रही हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।